सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु के चक्र को संसार का चक्र कहा जाता है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। आत्मा के जन्म और मृत्यु का चक्र कर्म के नियम के अनुसार होता है। कर्म का अर्थ है कर्म या क्रिया। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को अच्छे जन्म मिलते हैं और बुरे कर्म के फलस्वरूप आत्मा को बुरे जन्म मिलते हैं। जीवन का यह चक्र जन्म से आरंभ होता है। जब आत्मा भौतिक दुनिया में पैर रखती है, हर जन्म के साथ आत्मा नई कहानी या नाटक को अपना लेती है, जिसे एक नाटक की तरह अलग अलग शरीर के द्वारा दिखाया जाता है। यह उसके आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि आत्मा अमर है, इनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। जब शरीर मर जाता है तब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्म के नियम का पालन करना होता है। उसे अच्छे कर्म तो करने ही होते हैं, साथ ही बुरे कर्मों से बचना होता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है और उस परम शक्ति की भक्ति करनी होती है। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म नहीं होता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेती है। जन्म और मृत्यु का चक्र एक रहस्य है, जिसकी शुरुआत कब हुई इसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस चक्र का समापन कब होगा इसके विषय में भी किसी को खास जानकारी नहीं है। यह चक्र एक अनादि और अनंत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सभी आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। यदि हम जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और बुरे कर्मों से बच सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस परम शक्ति की भक्ति भी कर सकते हैं। अंत में यही सब क्रियाएं हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। जन्म और मृत्यु का चक्र बेहद रहस्यमयी है, लेकिन इस रहस्य को आसानी से समझा जा सकता है, बशर्ते आप आध्यात्म की शरण में जाएं। ऐसा करने के बाद ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाने में सफल रहेंगे।